मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी। धर्मेंद्र और आंखें, वो किस्से जो कम लोग जानते हैं। साल 1961 में रिलीज हुई शोला और शबनम धर्मेंद्र की दूसरी फिल्म थी। वही फिल्म जिसने रामानंद सागर को पहली बार इस नौजवान की शख्सियत से रूबरू कराया। लंबे चौड़े कंधे, चेहरे पर सादगी और आंखों में मासूमियत। एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना चुरा लिया। धर्मेंद्र का व्यक्तित्व रामानंद सागर को इतना भाया कि उन्होंने तय कर लिया, इस लड़के को मैं एक दिन अपनी फिल्म का हीरो जरूर बनाऊंगा। वक्त गुजरा, धर्मेंद्र धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे थे। दोस्तों और सहपाठियों, आज की विवाद का विषय जरा कठिन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। रामानंद सागर की आरजू में उनका नाम पहले जुड़ा, लेकिन बात बनी नहीं। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सागर साहब ने अपनी स्पाई थ्रिलर आंखें शुरू की तो उन्हें लीड रोल के लिए बस एक ही नाम सूझा, धर्मेंद्र। और ठीक उसी दौरान धर्मेंद्र की फूल और पत्थर सुपरहिट हो गई। रातों रात धर्मेंद्र स्टार बन चुके थे। नतीजा ये हुआ कि आंखें, जो पहले छोटे बजट की फिल्म सोची गई थी, उसे बड़े स्केल और बड़े बजट पर बनाया गया। भारत की पहली हिंदी फिल्म जिसने लेबनान के बेरूत में शूटिंग की और फिर जापान व ईरान तक सफर किया। बाघिन, उमा देवी और डरावना किस्सा। फिल्म में एक सीन है जहां धर्मेंद्र पिंजरे में फंसे हैं और सामने बाघ खड़ा है, लेकिन असलियत में वह बाघिन थी जिसका नाम था उमा देवी। शूटिंग के दौरान अचानक बाघिन ने छलांग लगाई और कैमरे वाले पिंजरे पर चढ़कर वहां से भाग गई। स्टूडियो में अफरा तफरी मच गई। गेट बंद कर दिया गया ताकि बाघिन बाहर न निकल पाए। घंटों की तलाश के बाद जब सब थक चुके थे तो पता चला कि वो बाघिन स्टूडियो की एक रियलिस्टिक जंगल पेंटिंग के पीछे सो रही है। सोचिए, अगर उस वक्त वो किसी इंसान के सामने आ जाती तो? धर्मेंद्र कहते हैं कि उनकी जान सचमुच उस दिन हलक में अटक गई थी। जापान, ईमानदारी और अनुशासन का देश। आंखें का बड़ा हिस्सा जापान में फिल्माया गया। प्रेम सागर अपनी किताब में लिखते हैं कि वहां का सिस्टम और लोगों की ईमानदारी ने उन्हें हैरान कर दिया था। एक बार वे गलती से पूरा ब्रीफकेस बुलेट ट्रेन में छोड़ आए। घंटे बीत चुके थे, लेकिन जब वे लॉस्ट एंड फाउंड पहुंचे तो ब्रीफकेस जिसका तस पड़ा मिला। एक कागज तक गायब नहीं था। शूटिंग के दौरान एक और मजेदार वाकया हुआ। रेड टेम्पल में जब धर्मेंद्र पानी पीने लगे तो वहां के पुजारी ने रोक दिया। माहौल बिगड़ सकता था, लेकिन तभी यूनिट का जापानी गाइड आया और हवा में छलांग लगाकर पुजारी को किक मार दी। बाद में पता चला कि वो कोई मामूली गाइड नहीं, बल्कि ट्रेंड कमांडो था जिसे यूनिट की सुरक्षा के लिए लगाया गया था। धर्मेंद्र और जापानी लड़की। जापान का ही एक और वाकया बड़ा मशहूर है। धर्मेंद्र और सागर भाइयों के साथ एक नाइट क्लब में गए। वहां एक जापानी लड़की ने धर्मेंद्र को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उसे ड्रिंक ऑफर की। लड़की ने एक के बाद एक जाम मंगाए और तीनों को बड़े बड़े पैक पिलाती रही, जबकि खुद वो चुपके से पानी पी रही थी। जब तक इनकी समझ में आया तब तक जेब हल्की हो चुकी थी। यह भी उसी दौर का हिस्सा है जब जापान में होटल की माचिस पर पता छापा होता था। उसी से ये लोग टैक्सी लेकर होटल लौटे। शूटिंग में बारिश और अवार्ड। फिल्म का मशहूर गाना मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। शर्मा के मुंह न फेर, नजर के सवाल। जापान में शूट हुआ था। शूटिंग वाले दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। कैमरामैन जी सिन्हा शूट करने को तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि खराब रोशनी से उनका नाम खराब हो जाएगा, लेकिन रामानंद सागर ने कहा, प्रकृति जो दे रही है वही सबसे सुंदर है। आखिरकार शूट हुआ और उसी गाने की वजह से जी सिंह को फिल्म फेयर का बेस्ट सिनेमैटोग्राफी अवार्ड मिला। यानी जो सीन वे शूट नहीं करना चाहते थे वही उनके करियर का सबसे बड़ा अवार्ड बन गया। महमूद और प्रैंक। ईरान में शूटिंग के दौरान महमूद और धूमल फकीर का भेष धरकर होटल के बाहर बैठ जाते। लोग उन्हें साधु समझकर पैसे रखते और आशीर्वाद लेते। जो भी पैसा मिलता वो पूरी यूनिट में बांट दिया जाता। ये महमूद की शरारती लेकिन प्यारी आदत थी। हालांकि बाद में उनका रामानंद सागर से झगड़ा हो गया। सागर साहब टाइम के पाबंद थे, जबकि महमूद देर से आते।
बात इतनी बढ़ी कि उन्हें लीगल नोटिस भेजना पड़ा। महमूद माफी मांगकर लौटे, लेकिन दोनों ने फिर साथ काम नहीं किया। धर्मेंद्र का दिल जीत लेने वाला लम्हा। लुधियाना में प्रीमियर के दौरान धर्मेंद्र की कार के शीशे पर एक फैन ने पत्थर मार दिया। कांच टूटकर धर्मेंद्र पर गिरा, लेकिन गुस्सा करने के बजाय धर्मेंद्र कार से उतरे, उस शख्स को गले लगाया। आदमी रो पड़ा और बोला, मैं आपको देखना चाहता था मगर दिख नहीं रहे थे। धर्मेंद्र का यही बड़ा दिल उन्हें आज भी लोगों का प्यारा बनाता है। फिल्म की सफलता। आंखें का बजट था 85 लाख और कमाई 3 करोड़ 25 लाख। 1968 की नंबर 1 फिल्म, नंबर 2 पड़ोसन और नंबर 3 नीलकमल। दिलचस्प बात यह है कि महमूद तीनों हिट फिल्मों में थे। धर्मेंद्र, माला सिन्हा, महमूद, धूमल के अलावा जीवन, मदनपुरी, ललिता पवार, दारा सिंह के बेटे प्रद्युम्न सिंह जैसे कलाकारों ने फिल्म में काम किया। नतीजा, 20 सितंबर 1968 को रिलीज हुई आंखें सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि भारतीय सिनेमा का मील का पत्थर थी। इसने दिखाया कि भारतीय फिल्में भी इंटरनेशनल लोकेशन पर जाकर बड़े पैमाने पर शूट हो सकती हैं। धर्मेंद्र के करियर का ये टर्निंग पॉइंट था और रामानंद सागर के लिए भी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ इस तरह मुस्कुराने लगी, मैं पानी पीना भूल गया और घबरा कर वहां से भाग गया। उसके बाद मैंने जापान का टूर करने के लिए एक टूरिस्ट टिकट खरीदा। सुबह सुबह बस पर सवार होने के लिए पहुंचा तो इस फिल्म को 57 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी धर्मेंद्र और आंखें फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी और मजेदार कहानियां। सोचिए, अगर उस दिन बाघिन स्टूडियो से बाहर निकल जाती या अगर जापान में ब्रीफकेस वापस ना मिलता तो शायद ये फिल्म ही अधूरी रह जाती। यही छोटी छोटी घटनाएं एक फिल्म को लीजेंड बना देती हैं। और आंखें सिर्फ ब्लॉकबस्टर नहीं थी, बल्कि इसने भारतीय सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगीं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही अनसुनी कहानियां लेकर आएंगे जिन्हें सुनकर आप कहेंगे, ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था। कमेंट में बताइए कि आंखें फिल्म का कौन सा सीन या गाना आपका फेवरेट है। और अगर आप धर्मेंद्र जी के फैन हैं तो ही मैन लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक किस्से के साथ। तब तक याद रखिए, फिल्में सिर्फ पर्दे पर नहीं बनती, असली कहानियां तो पर्दे के पीछे होती हैं।